नमस्ते और स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में। एक अमूल्य धरोहर जिसने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व की सभ्यताओं को आकार दिया। इस वीडियो में हम 115 कोर्स के माध्यम से भारतीय ज्ञान, जो उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के 5 BSc पाठ्यक्रम का हिस्सा है, 5 कॉम और 5 BCSC पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस कोर्स का उद्देश्य आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान के विविध आयामों से परिचित कराना है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है। यह कोर्स भारतीय ज्ञान परंपराओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कृषि, व्यापार, कला, भाषाएं और बहुत कुछ शामिल है। आइए जानते हैं इस कोर्स के मुख्य उद्देश्यों और परिणामों के बारे में, जो हमारी भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर को समझने में हमारी मदद करेंगे। पहले हम बात करेंगे इस कोर्स के उद्देश्यों की। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारतीय ज्ञान प्रणालियों और दर्शन के स्रोतों को समझने में मदद करना है। भारतीय प्राचीन ज्ञान के प्रमुख स्रोतों में 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपवेद शामिल हैं, जो जीवन, विज्ञान और दर्शन को समझने के लिए आधार थे। हम वेदों के साथ साथ वैदिक दर्शन की महत्वपूर्ण परंपराओं जैसे सांख्य, योग और वेदांत, और साथ ही गैर वैदिक स्कूल जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर भी चर्चा करेंगे। इस कोर्स का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्राचीन भारत में कृषि और वाणिज्य का विकास। वेदकालीन समय से लेकर आधुनिक काल तक भारत के कृषि और वाणिज्यिक योगदानों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें वस्त्र उद्योग, धातु कर्म और सेरामिक्स जैसे क्षेत्रों की भूमिका पर ध्यान दिया जाएगा। हम प्राचीन व्यापार, वस्त्र उद्योग, धातु कर्म और प्राचीन काल की बांसुरी, मिट्टी के बर्तन और कांच निर्माण की तकनीकों पर भी चर्चा करेंगे। भारत के विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा ज्ञान के केंद्र थे, जहां पूरे विश्व से विद्वान आते थे। इस कोर्स में आपको भारतीय भाषाओं और प्राचीन भारतीय शिक्षकों जैसे पाणिनि, कौटिल्य और नागार्जुन की धरोहर से भी परिचित कराया जाएगा। विदेशी यात्री जैसे फाहियन और ह्यूएन सांग भारत आए थे, और उनके यात्रा वृत्तांतों में हमें यह जानने को मिलता है कि कैसे भारतीय ज्ञान ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव फैलाया। भारत की प्राचीन कला रूपों जैसे मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और वास्तुकला का भी इस ज्ञान प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। आप 64 प्रकार की कलाओं, भरत के नाट्य शास्त्र और अजंता, एलोरा और खजुराहो की अद्भुत मूर्तियों के बारे में भी जानेंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान में खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, मनोविज्ञान और धातु कर्म में भी अत्यधिक उन्नति हुई थी। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ और प्राचीन धातु निष्कर्षण तकनीकें भारत की तकनीकी उपलब्धियों को दर्शाती हैं। अब हम इस कोर्स के परिणामों के बारे में बात करेंगे। इस कोर्स के अंत तक आप भारतीय ज्ञान प्रणालियों और दर्शन के स्रोतों को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसके साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि ये परंपराएं न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की सभ्यताओं को कैसे प्रभावित करती हैं। आप कृषि, व्यापार और तकनीकी विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानेंगे और ये समझेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालयों, भाषाओं और शिक्षकों ने वैश्विक ज्ञान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हुए कोर्स में 4 प्रमुख यूनिट्स होंगी। यूनिट 1 में हम प्राचीन ज्ञान के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। यूनिट 2 में प्राचीन भाषाएं, विश्वविद्यालय और शिक्षकों पर ध्यान देंगे। यूनिट 3 में कृषि, व्यापार और वाणिज्य पर चर्चा होगी, जबकि यूनिट 4 में भारतीय कला, वास्तुकला और तकनीकी विकास का विश्लेषण किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए 30 अंकों का बाहरी परीक्षा होगी, जो आपके इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं की समझ को परखेगी। परीक्षा में लघु उत्तर प्रश्न होंगे, जिससे आप विषय के प्रति अपनी व्यापक समझ को सिद्ध कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली की अद्भुत दुनिया से परिचित कराया होगा। यह कोर्स न केवल आपके अकादमिक सफर को समृद्ध करेगा, बल्कि भारत की शानदार बौद्धिक परंपराओं को समझने में भी आपकी मदद करेगा। इसी तरह के और शैक्षिक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद, और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और अधिक रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहें। नमस्ते। द्याओ में आती तेई तली जाओ गगते देवा। नमस्ते।